किया जाए तो मैं भी एक सिंपल स्टूडेंट हूँ। मतलब बीए फर्स्ट ईयर जब कर रहे थे तो सिस्टम मिला हुआ था एक अजनबी व्यक्ति के वजह से। एक स्ट्रेंजर यानी बोला जाता है भगवान का रूप होता है, तो एक स्ट्रेंजर पर्सन पे मैं विश्वास करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया। तो जब सिस्टम में समझा सारा चीज़, घर पे गए उस टाइम पे तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ दोस्तों, तो बोला था मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात किया जाए तो पिताजी सिंपल फार्मर, ना हमारे घर में कोई जॉब है ना नौकरी ना कोई बिजनेस, ओनली मजदूरी करते हैं हमारे पिताजी। तो उस टाइम एडमिशन की बात किया जाए तो जब एडमिशन लेने की बारी आई तो घर में 1 रुपये नहीं था। रियल कंडीशन थी उस टाइम पे। पिताजी से बोले कि 15,000 लग रहा है, एडमिशन लेना है, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया कि बेटा अभी आप तुम बोल रहे कि 15,000, यहाँ घर में 15 रुपए भी नहीं है, कैसे होगा, अभी नहीं 6 महीने बाद कर लेना। तो बोला जाता है भूख अगर आज लगी और खाना 6 महीने बाद मिलेगा तो क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे, आज ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे पिताजी को बोले कि आप एक बार सपोर्ट कर दीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मांगेंगे आपसे। तो पिताजी बोले कि अभी तो देखा जाए, व्यवस्था कर रहे हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इधर उधर व्यवस्था किया लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं, साथ कोई नहीं देता है। तो उस टाइम जब घर की कंडीशन को देखते हुए आंखों में से आंसू आ गए कि आज कंडीशन ऐसी है कि हमें आज आगे बढ़ना, हम सोच रहे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद रियल स्थिति तो आज है आगे बढ़ने की। तो बोला जाता है ना कि माता पिता भगवान से भी बड़े माने गए हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ बच्चों को सुख देते हैं, वो कभी अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देखते। तो उस टाइम आंखों में से आंसू आ रहे थे। पापा बोले कि हम अपनी जान भी गिरवी रखना पड़े तो तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे। तो पापा ने ब्याज से पैसा उठा के सिस्टम में एडमिशन दिलाया था। आज वही स्थिति है, वो कंडीशन मैंने देखा कि आज हमारे पिताजी कैसे करके व्यवस्था कर रहे हैं। अब तो कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ के दिखाना है, कोई कुछ भी बोले। तो पापा से एक ही बात बोला था कि किसी का कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपकी ये बच्ची जरूर कुछ करके दिखाएगी। उस टाइम सोच बनाए थे कि अब तो वाकई में दिन आ गए कुछ कर दिखाने के। तो दोस्तों एडमिशन लिया, इसके बाद काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले लगता था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन का देखा कि मिसेस अर्चना मैम का उसी टाइम मेरे एडमिशन टाइम पे कार आया था। तो उस टाइम से बिलीव हो गया कि यस, ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। जब मिसेस अर्चना मैम का हो सकता है तो व्हाई नॉट रुक्मणी की बंसल का क्यों नहीं हो सकता है। तो यानी उस टाइम एक पॉजिटिविटी अंदर आ गई कि मैम के घर पे भी गए थे कार से। तो वही वजह थी मेरे यहाँ सिस्टम में टिकने की, काम करने की, कि जब एक लड़की मिसेस अर्चना मैम, यानी लोग सोच नहीं बना पाता कि कार लेंगे, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि स्कूटी का तो सोच लिया था कि लेना ही है तो लेना, लेकिन कार का कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस सिस्टम में कार भी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस सिस्टम में टिकने की वजह यही थी कि जब अपलाइन का हो रहा तो मेरा भी होगा, लगे रहे, दिल से मेहनत किया। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग जब काम करना स्टार्ट किया तो कई ऐसे पड़ा हुआ है सामने परेशानियां, कई दिक्कत परेशानी आई, लेकिन उनको ना देखते हुए सिर्फ अपलाइन का लास्ट वर्ड को फॉलो किया। तो आज यहाँ से मैंने फर्स्ट अचीवमेंट, यानी कि मोबाइल तो पहले भी चलाते थे, लेकिन पापा ने दिलाए थे 8,000 रुपए का, लोकल था, मेमोरी भर जाती थी। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा स्मार्टफोन लेंगे स्मार्ट वैल्यू से। तो 10,000 रुपए का पहला अचीवमेंट मेरा मोबाइल का था, इसी सिस्टम के माध्यम से लिया। इसके बाद पहले यानी पढ़ाई करते थे, सोचता कि चलो स्कूल में साइकिल मिल जाएगी, 6वीं क्लास में भी उस टाइम में मिलती थी। तो मतलब सरकार ने चेंज कर दिया, पैसे अकाउंट में डालने लगे थे, तो उस टाइम पैसे खर्च हो गए, निकाल लिए, नहीं ले पाए। इसके बाद 9th क्लास में सोचा अब लेंगे, साइकिल ही लेंगे, बहुत शौक था कि साइकिल से स्कूल जाएंगे, काफी बच्चियां लोग जाती हैं तो हम भी जाएंगे। लेकिन उस टाइम साइकिल भी उस टाइम नहीं ले पाए, लेकिन इसी सिस्टम से मतलब सोच बना के चलो भाई स्कूटी भी होता है। तो 12 जुलाई 2023 को इसी सिस्टम के जरिए अपना सेल्फ की इनकम का प्लेजर प्लस 1,30,000 का परचेस किया। इसके बाद
सोच होता है कि लैपटॉप भी लेना है। 12th में परसेंटेज तो आ गया था बट नहीं ले पाए, यानी किस्मत कभी पलट गई थी। 84% आ गया था, लैपटॉप 70-75 पे मिलता था उस टाइम, लेकिन नहीं मिल पाया। अभी सोच है मेरा नेक्स्ट मार्च क्लोजिंग तक इसी सिस्टम से HP का लैपटॉप भी परचेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट है, क्योंकि इंसान का सोच बदल जाता है। यानी बोलते हैं कि सोच खत्म, ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, एक के बाद एक बढ़ता जाता है। तो जब प्लान लोग का हो रहा तो मेरा भी होगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो ड्रीम है कार का है। 2025 में इसी सिस्टम से कार भी परचेस करेंगे। और ये सब सोच बना पाए तो कहीं ना कहीं अपलाइन की वजह से। और अभी मेरे साथ एक एसोसिएट और आई हुई है, लेकिन जब आ रहे थे तो बहुत बुरा लग रहा था। हमारे जो एसोसिएट छोड़ने आए थे स्टेशन पे, तो एक मेरी टीम की एसोसिएट थी, वो रोने लगी। उस टाइम बुरा लगा कि काश तुम लोग भी चलती, लेकिन कसम खा लिया कि अभी मैं और एक एसोसिएट आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम 10 से 15 लोग मेरी टीम से आएगा।